फार्माकोपिया एक ऑफिशियल पब्लिकेशन होता है जो एक किसी मुल्क की गवर्नमेंट उसकी एक एजेंसी होती है जो इसको पब्लिश करती है, उसकी 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 रिवीजन करती है और इसको इसको लिखता है। किसी भी मुल्क की कोई गवर्नमेंट एजेंसी होती है। अच्छा, तो ये इस बुक को, ये जो फार्माकोपिया एक ऑफिशियल पब्लिकेशन, एक किताब होता है, ठीक है। एक सोर्स होता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है ड्रग्स के बारे में, दवाइयों के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, और उन दवाइयों के बारे में, उसके उसके तैयार करने के बारे में, उसके यूज़ के बारे में, उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में, उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में मालूमात होती है इस किताब में। तो ये एक ऑफिशियल पब्लिकेशन होता है जो किसी भी मुल्क का एक गवर्नमेंट एजेंसी उसको पब्लिश करता है और उसको लिखता है और उसको रिवाइज करता है, ठीक है। तो ये होता है फार्माकोपिया। जिस तरह ये लिखा है यहाँ पे, ब्रिटिश a book or database of drugs which is used in medical practice, which describe the composition, preparation, use, dosage, effects and side effects of drug is called as pharmacopoeia. तो ये एक तरह बुक होता है जो जो जिसमें जो मेडिकल प्रैक्टिस में यूज़ होता है, और इसमें कंपोजिशन, किसी भी दवाई के कंपोजिशन, उसके प्रिपरेशन, उसका 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 उसके इस्तेमाल और उसके डोजेज, उसके इफ़ेक्ट्स एंड साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। डिफरेंट फार्माकोपियाज जो यूज़ होते हैं उसमें ब्रिटिश फार्माकोपिया है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है और नेशनल फार्मूलरी, ये जो है होते हैं ऑफिशियल पब्लिकेशन जो है यूज़ होते हैं, ठीक है। मोनोग्राफ, अच्छा, फार्माकोपिया में एक डॉक्यूमेंट होता है और उस डॉक्यूमेंट में हर एक ड्रग के बारे में एक डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है किसी भी फार्माकोपिया में। तो वो जो सारे मालूमात एक जगह किसी भी ड्रग के बारे में उस फार्माकोपिया में होते हैं, उन तमाम मालूमात को हम एक अगर कहे एक वन टर्म उसके लिए हम यूज़ करें तो मोनोग्राफ फिर हम उसको कहते हैं। मोनोग्राफ एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी भी दवाई के मुतालिक उसके 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 मुतालिक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, मोनोग्राफ में। सो मोनोग्राफ में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, इसमें उस ड्रग के मुतालिक उसका जो ऑफिशियल टाइटल है, क्या नेम क्या है उसका ऑफिशियल, सिनोनिम्स मुख्तलिफ जो यूज़ होते हैं उस ड्रग के, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। इसके अलावा उसका डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन, उसके कलेक्शन, प्रिपरेशन, आइडेंटिटी टेस्ट और टेस्ट फॉर एडल्ट्रेशन, मेथड ऑफ एसे, स्टोरेज, यूजेस एंड डोजेस, डिफरेंट जितने भी मालूमात होते हैं तो इस मोनोग्राफ में होते हैं, ठीक है। ड्रग, व्हाट इज़ ड्रग, तो ये हमने पहले भी डिफाइन किया हुआ है। एनी सब्सटेंस और आर्टिकल दैट इज़ रिकॉग्नाइज्ड इन फार्माकोपिया, e.g. USP, BP, NF and homeopathic pharmacopoeia is called as drug. हर वो चीज़ जो एक हर वो सब्सटेंस या आर्टिकल जो फार्माकोपिया में, जो कि एक ऑफिशियल पब्लिकेशन होता है, उसमें रिकॉग्नाइज हो या रजिस्टर्ड हो, और डिफरेंट फार्माकोपिया हमने डिस्कस किए, इसके नाम USP है, BP, NF है, या होम्योपैथिक फार्माकोपिया में वो ड्रग या वो सब्सटेंस या वो आर्टिकल अगर रिकॉग्नाइज है, रजिस्टर्ड है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ड्रग कहते हैं। और another definition may be any substance that affects the function of living cells used in medicine to diagnose, to cure, to prevent and the occurrences of diseases and disorders.
इज कॉल्ड एज ड्रग। हर वो चीज़ जो जो लिविंग सेल्स का जो फंक्शंस है उसको मुतासिर करता है या उस पर असर करता है, और जो मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होता है, जो डायग्नोसिस के तौर पर इस्तेमाल होता है, या जो इलाज या के तौर पर इस्तेमाल होता है, या बीमारियों से बचने के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो उस चीज़ को, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? उसको हम ड्रग कहते हैं। तो ये ड्रग का डिफिनेशन हुआ। अच्छा, ड्रग अगर अनरिफाइंड फॉर्म में हो, अगर कोई ड्रग, क्रूड ड्रग के बारे में मैं बता रहा हूँ। क्रूड ड्रग क्या है? अगर कोई ड्रग अनरिफाइंड फॉर्म में हो, और या हम कह सकते हैं कि द ड्रग विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग एंड देयर इज नो केमिकल चेंजेस अकर इन इट इज कॉल्ड एज क्रूड ड्रग। तो क्रूड ड्रग हम किसे कहते हैं? वो ड्रग जो हम प्लांट सोर्स से या एनिमल सोर्स से हासिल करें, और फिर हम उसको ड्राई करें, और उसमें कोई केमिकल चेंजेस, कोई भी केमिकल चेंजेस ना आए हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्रूड ड्रग कहते हैं। ठीक है। इसका मिसाल स्टेम ऑफ एपिड्रा। एपिड्रा का जो स्टेम है वो हम उसको कह सकते हैं क्रूड ड्रग। इस तरह सेना एक प्लांट है, उसके लीव्स हम यूज़ करते हैं, तो इसको हम ये क्रूड ड्रग कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एडवांस ड्रग्स फिर किसे किसे कहते हैं? एडवांस ड्रग्स वो ड्रग, वो क्रूड ड्रग जिसको हम जिसको हम इम्प्रूव करें थ्रू सम फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस, तो फिर हम उस क्रूड ड्रग को एडवांस ड्रग कहते हैं। ठीक है। अगर किसी क्रूड ड्रग को हम किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के थ्रू इम्प्रूव करें, तो हम फिर उस ड्रग को एडवांस ड्रग कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ऑफिशियल ड्रग्स किसे कहते हैं? हर वो ड्रग जो एक ऑफिशियल पब्लिकेशन या ऑफिशियल बुक में या नेशनल फार्माकोपियाज में रिकॉग्नाइज हो या रजिस्टर्ड हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे ऑफिशियल ड्रग्स कहते हैं। हर वो ड्रग जो किसी भी मुल्क के नेशनल फार्माकोपिया में रजिस्टर्ड हो या रिकॉग्नाइज हो, तो हम उस ड्रग को ऑफिशियल ड्रग्स कहते हैं। ठीक है। और हमने डिस्कस किया कि वो नेशनल फार्माकोपियाज में यूएसपी, बीपी, नेशनल फार्मूलरी ये आता है। अच्छा, these drug may be from natural sources or they may be synthetic। ठीक है। जो रजिस्टर्ड, जो रिकॉग्नाइज होते हैं फार्माकोपियाज में, तो ये होता है। ठीक है। वो भी हो सकता है, नेचुरल सोर्स के भी हो सकते हैं और सिंथेटिक सोर्स के भी हो सकते हैं। अच्छा, अनऑफिशियल ड्रग्स हम किसी से, अनऑफिशियल ड्रग हम उस ड्रग को कहते हैं जो पहले एक मरतबा किसी भी फार्माकोपिया में वो रजिस्टर्ड हो चुके हो, लेकिन अब भी वो फार्माकोपिया में नहीं है। अभी जो लेटेस्ट एडिशन है फार्माकोपियास का, उसमें ये ड्रग मेंशन ना है, तो हम उस ड्रग को अनऑफिशियल ड्रग कहते हैं। ठीक है। वो ड्रग जो पहले से किसी फार्माकोपिया में रिकॉग्नाइज हो चुके हो, लेकिन अभी रीसेंट फार्माकोपियास जो है उसमें वो ना हो, प्रेजेंट ना हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको अनऑफिशियल ड्रग्स कहते हैं। तो ये हुआ अनऑफिशियल ड्रग्स। ठीक है। अच्छा, बायोलॉजिकल सोर्स हम किसे कहते हैं? बायोलॉजिकल सोर्स किसी भी ड्रग का या मेडिसिनल प्लांट का या एनिमल का जो फैमिली होता है, तो हम इसको उसका बायोलॉजिकल सोर्स कहते हैं। ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स किसी भी मेडिसिनल प्लांट का या एनिमल का जो फैमिली होता है, तो उसके फैमिली को हम क्या कहते हैं? उसके बायोलॉजिकल सोर्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जियोग्राफिकल सोर्स या हैबिटेट। जियोग्राफिकल सोर्स ये भी एक टर्म यूज होता है। द एरिया और रीजन वेयर द मेडिसिनल प्लांट्स और एनिमल आर फाउंड इज नोन एज जियोग्राफिकल सोर्स और हैबिटेट ऑफ द ड्रग।
वो इलाका जहाँ कोई मेडिसिनल प्लांट या कोई एनिमल पाया जाता हो, तो हम उसको उस इलाके को उस प्लांट का जियोग्राफिकल सोर्स या उसका हैबिटेट कहते हैं। ठीक है। इंडिजिनस ड्रग, द ड्रग प्लांट इज ग्रोइंग आर एनिमल फाउंड in their native country, then they are known as indigenous drugs. अच्छा, वो ड्रग्स चाहे वो एनिमल सोर्स के हो या प्लांट सोर्स के हो, अगर वो अपने नेटिव जो उसका उसकी कंट्री है, जिस कंट्री में ये पाए जाते हैं, अगर ये उसमें ग्रो करते हैं तो हम फिर उसको इंडिजिनस ड्रग्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, नेचुरलाइज्ड ड्रग्स जो होते हैं वो when a plant drug is growing or animal is found in foreign land other than their native land, then they are called naturalized drug। ठीक है। अच्छा, वो ड्रग या वो प्लांट ओरिजिन के, प्लांट सोर्स के या एनिमल सोर्स के अगर कोई ड्रग किसी दूसरी जगह पर ग्रो करते हैं तो हम फिर उसको नेचुरलाइज ड्रग कहते हैं। ठीक है। अदर देन अगर उसकी नेटिव जो लैंड है उससे कहीं वो दूसरी जगह ग्रो करते हैं या वो ब्रीड होते हैं तो हम उसको क्या क्या कहते हैं, नेचुरलाइज्ड ड्रग्स कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग मीन दैट इन द एरिया दैट द एरिया ऑफ द वर्ल्ड दैट the distribution of the drug mean that in which area of the world the drug is produced naturally। ठीक है। कि डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये है कि दुनिया के कौन से हिस्से में ये ड्रग जो है नेचुरली ये पैदा होता है, ये ग्रो करता है, या ड्रग्स आर प्रोड्यूस नेचुरली इन स्पेसिफिक एरिया द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट। ठीक है। मुख्तलिफ जो ड्रग्स है वो एक ख़ास एक मखसूस इलाके में ग्रो करते हैं और वो उसके एनवायरनमेंट पर, उसके आबो हवा पर डिपेंड करता है। ठीक है। मिसाल के तौर पर कोका एक है प्लांट, तो वो मैक्सिको में ग्रो करता है। इस तरह सिंचोना साउथ अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में ग्रो करता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। इस तरह कल्टीवेशन है। अगर हम किसी प्लांट या एनिमल को जो एक मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होता है कहीं पे उसको ग्रो करते हैं या उसको ब्रीड करते हैं तो हम इसको कल्टीवेशन कहते हैं। ठीक है। कल्टीवेशन। इवाल्युएशन, अगर हम चाहते हैं कि किसी ड्रग की स्ट्रेंथ को मालूम करें, उसकी प्योरिटी को, यानी उसकी वो ड्रग कितना खालिस है, और इसको आइडेंटिफाई करें या उसकी क्वालिटी को मालूम करें, तो हम इस पूरी प्रोसेस को इवाल्युएशन कहते हैं। ठीक है। मेटाबोलाइट्स क्या कहते हैं? अच्छा, मेटाबॉलिज्म जब होता है तो उसके हम एंड प्रोडक्ट्स को क्या कहते हैं, मेटाबोलाइट्स कहते हैं। मेटाबॉलिज्म के एंड प्रोडक्ट्स पर कुछ आते हैं, कुछ चीज़ें आती हैं, तो कुछ सब्सटेंस आते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, मेटाबोलाइट्स कहते हैं। मेटाबोलाइट्स कुछ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट वो है जो आपके डायरेक्टली आपके ग्रोथ या आपके डेवलपमेंट या आपके रिप्रोडक्शन में वो इन्वॉल्व हो, तो हम इसको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। और these metabolites are pharmacologically inactive and include starch, protein, lipids, nucleic acid, etc. ये जो है फार्माकोलॉजिकली ये जो क्या प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है ये फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव होते हैं और इसमें स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एक्स्ट्रा ये आते हैं। इस तरह सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो मेटाबोलाइट्स हैं जो आपकी ग्रोथ या डेवलपमेंट या वो रिप्रोडक्शन में उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, तो हम उसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। और दीज मेटाबोलाइट्स जो है ये डिराइव्ड होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से और ये फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इसमें एग्जांपल्स क्या है, अल्कलॉइड्स है, टर्पीन्स है, ग्लाइकोसाइड्स है, फ्लेवोनॉइड्स है, गम एंड रेजिन एक्सेट्रा, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है। अच्छा, ये और भी कुछ टर्म्स है, ये तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, आपके जो है एलिमेंट्री लेवल क्लासेस है उसमें आप पढ़ चुके होंगे।
स्टेम किसे कहते हैं? तो ये एक प्लांट का वो एक पार्ट होता है जो एयर में ग्रो करता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? ये स्टेम कहते हैं। ये स्टेम जो है एक प्लांट के लिए एक प्लम्बिंग सिस्टम के तौर पर काम करता है। ये आपके वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को रूट से लेके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट को सप्लाई करता है। आपके वाटर में डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं और वो उसको रूट से लेके डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के उसको यूज़ हो जिसको ज़रूरत होती है तो उसको सप्लाई करते हैं। और फिर दूसरा एक ये जो है जाइलम के थ्रू सप्लाई करते हैं वाटर जिसमें डिजॉल्व मिनरल होते हैं। और फिर प्रिपेयर फूड जो है एक दूसरा टिश्यू है प्लांट में। तो प्रिपेयर फूड जो है वो टिश्यू फ्लोएम के थ्रू सप्लाई करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट को। All plants have stems. Stems grow up into the air and towards the light. ठीक है, all तमाम plants के स्टेम होते हैं और ये जो है up in the air grow करते हैं। अच्छा, बार्क जो आउटर कवरिंग होता है किसी भी स्टेम का, आउटर जो कवरिंग होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको बार्क कहते हैं और ये प्रोटेक्शन के तौर पर काम करता है किसी प्लांट के लिए। ज़्यादातर जो है हम बार्क किसी भी जो प्लांट का वो बार्क उसको यूज़ करते हैं, एज ए क्रूड ड्रग उसको यूज़ किया जाता है और उसमें जो है ड्रग का काफ़ी मकदार भी पाया जाता है। तो बार्क यूज़ होता है। मिसाल पर एग्जांपल इसका क्या कहते हैं? क्विनिन बार्क यूज़ होता है, सिंचोना बार्क है, ओक बार्क है, ये एग्जांपल है। इसके बार्क, इन प्लांट्स के बार्क जो है यूज़ होते हैं इसके एक्टिव ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, तो बार्क यूज़ होता है इसके। अच्छा, वुड द हार्ड फाइब्रस मटेरियल दैट फॉर्म द मेन सब्सटेंस ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड वुड। ये हार्ड और फाइब्रस पार्ट जो प्लांट का होता है या स्टेम का उसको हम वुड कहते हैं। थिक वुड आर द अच्छा, ज़्यादातर जो है थिक वुड है वो ट्रीज के होते हैं या श्रब्स के और ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसके होते हैं। फ्रूट किसे कहते हैं? द राइपन ओवरी कंटेनिंग सीड। अच्छा, ओवरी जो राइपन ओवरी होता है, फ्लावर के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें कार्पल होते हैं, उसमें स्टेमन होते हैं, उसमें पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं, डिफरेंट सीड और ये चीज़ें होती हैं। तो कार्पल का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम ओवरी कहते हैं। ठीक है, तो अगर ओवरी आपका राइपन हो जाए, आपका पक जाए, तो उसको हम फिर फ्रूट कहते हैं। और एग्जांपल डिफरेंट प्लांट्स के जो है फ्रूट भी एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी उनकी होती है और मेडिसिनल प्रॉपर्टी मेडिसिनल तौर पर ये यूज़ होता है। एग्जांपल ऑफ प्लांट्स दैट आर यूज एज जिसके है फ्रूट यूज़ होते हैं, इसमें कैरवे है, फेनल है, कोरिएंडर है एंड कार्डमम, ये है एग्जांपल्स। अच्छा, पल्प द सॉफ्ट जूसी एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड। जो एडिबल या जूसी पार्ट ऑफ द फ्रूट होता है उसको हम पल्प कहते हैं। और सीड इज अ स्मॉल एम्ब्रियोनिक प्लांट enclosed in a covering called the seed coat, which is also called capsid, usually with some stored food. ये एक सीड एक खुद बजात खुद एक स्मॉल एम्ब्रियोनिक प्लांट होता है और ये सीड है कवर में इंक्लोज होता है जिसको हम कैप्सिड भी कहते हैं। और इस कैप्सिड में उसके उस एम्ब्रियोनिक प्लांट के लिए फूड होता है। ठीक है, जिस जो इसके ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। द सीड ऑफ मैनी प्लांट्स आर यूज फॉर देयर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। ज़्यादातर प्लांट्स के सीड्स भी मेडिसिन के तौर पर यूज़ होते हैं। सीड में भी कंटेन विद इन अ फ्रूट आर समटाइम यूज ऑन देयर ओन। ठीक है, ये बाज़ औक़ात डायरेक्टली हम यूज़ करते हैं या डायरेक्टली सीड हम यूज़ करते हैं और बाज़ औक़ात ये जो है
फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं। फ्लावर जो है इज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो भी किसी भी प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फ्लावर होता है। और जो है फ्लावर प्लांट्स हैव बीन पॉपुलर इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, एग्जांपल इंक्लूड क्लो एंड कैमोमाइल फ्लावर्स। कैमोमाइल और क्लो जो है, लौंग जो है, ये इसके क्या होता है, इसके फ्लावर यूज होते हैं। ठीक है, अच्छा फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये फ्लावर है, ठीक है, ये रेड कलर जो है, ये इसको हम क्या कहते हैं, ये लीव्स है, रेड कलर के लीव्स है इसमें, ये ग्रीन कलर के लीव्स है और ये स्टेम है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं फ्लावर में, इसको हम सेपल्स कहते हैं। ठीक है, ये जो रेड कलर के होते हैं इसको हम पेटल्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो है हम, ये स्टाक है या स्टेम है, और ये जो पोर्शन है ये क्या है, ये वाला पोर्शन, ये आप देख सकते हैं, इसको हम कार्पल कहते हैं। इस कार्पल के फिर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। इस नीचे वाले हिस्से को हम ओवरी कहते हैं, और इस दरमियान वाले हिस्से को हम स्टाइल कहते हैं, और इसके अपर जो है टिप है, इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है। कार्पेल जो है ये किसी भी प्लांट का ये फ्लावर का एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसको हम कार्पल कहते हैं। कार्पल के 3 हिस्से होते हैं। इसको लोअर बेसल पोर्शन को हम ओवरी कहते हैं, और जो दरमियान वाला नेक पोर्शन है हम उसको स्टाइल कहते हैं, और जो अपर टिप है कार्पेल का हम उसको स्टिग्मा कहते हैं। अच्छा, इस स्टिग्मा के थ्रू डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स आके यहाँ गिरते हैं इंसेक्ट्स के थ्रू, और फिर ये पॉलन ग्रेन नीचे आते हैं, यहाँ पे एक ओवा होता है, उसके साथ ये मिलता है, और फिर वे सीड और आगे जो है प्रोसेस होता है वो बनता है। तो ये हुआ, ये है आपके, ठीक है, कैलिक्स हुआ। तो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सेपल्स, जिस तरह मैंने वो ग्रीन जो होते हैं, तो कलेक्टिवली हम सेपल्स को कैलिक्स कहते हैं, और कलेक्टिवली हम पेटल्स को करोला कहते हैं। एंड्रोशियम जो प्लांट या फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है हम उसको एंड्रोशियम कहते हैं। सिंगुलर वो क्या कहते हैं इसको, स्टेमन कहते हैं। और गाइनिशियम कार्पल जो एक सिंगुलर हम कार्पल यूज करते हैं, और कलेक्टिवली हम इसको गाइनिशियम कहते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, और कलेक्टिवली हम इसको गाइनिशियम कहते हैं। ओवरी जो बेसल पोर्शन ऑफ द कार्पल है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ओवरी कहते हैं, और इसमें जर्म सेल्स डिवेलप होते हैं इनटू सीड्स। इस पोर्शन में क्या होता है, जर्म सेल्स जो होते हैं या गेमीट्स जो है वो सीड्स को डिवेलप करते हैं। ठीक है, अच्छा लीव्स, फिर भी किसी आपको तो पता है प्लांट, हर प्लांट के लीव्स होते हैं। तो लीव एक फ्लैटन स्ट्रक्चर होता है प्लांट का, और जो है ये ग्रीन इन कलर होता है, और बाज़ औक़ात ये फ्लैटन भी हो सकता है, बाज़ औक़ात ये एक ब्लेड टाइप भी हो सकते हैं, और ये स्टेम्स को अटैच होते हैं। ठीक है, अगर बाज़ औक़ात आपके लीफ के डिफरेंट पोर्शंस होते हैं, वो डिवाइडेड होता है। बाज़ औक़ात आपका लीफ जो है एक फ्लैटन स्ट्रक्चर होता है, कोई डिवीजन नहीं होती, लेकिन बाज़ औक़ात आपके लीफ में डिवीजन होती है। तो अगर आपके लीफ में डिविजन्स हो, तो हम फिर एक डिवीजन को, उसके एक डिवीजन को, आपके लीफ के एक डिवीजन को फिर हम क्या कहते हैं, लीफलेट कहते हैं। ठीक है, तो ये कंपाउंड लीफ में होता है। आपका कंपाउंड लीफ में डिफरेंट पोर्शंस होते हैं लीफ के, और एक एक पोर्शन को हम फिर क्या कहते हैं, लीफलेट कहते हैं। अच्छा, फिर रूट है। रूट तो आपको पता है कि ये अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम है, और ये क्या प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट है, और ये नीचे सनलाइट से अवे नीचे ज़मीन में ग्रो करता है। बहुत सारे प्लांट्स के जो है रूट्स इस्तेमाल होते हैं मेडिसिनल पर्पस के लिए। इसमें जिंजर भी आता है, कोलम्बिन, इस तरह ये एग्जांपल है इसकी। और ये वास्कुलर अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट है, और रूट जो है ये सॉलिड भी हो सकते हैं, जिनसिंग फाइब्रस भी हो सकते हैं, स्टिंगलिंग, निटल एंड फ्लेशी भी है, ड्रिल्स फ्लावर जो है इसका एग्जांपल है। ठीक है, जाइलम
जैसा मैंने पहले डिस्कस किया कि प्लांट स्टेम में दो किस्म के टिश्यूज होते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जाइलम वो टिश्यू ऑफ द प्लांट है जो रूट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट को वाटर सप्लाई करता है जिसमें डिजॉल्व मिनरल होते हैं। और फ्लोएम जो है वो पार्ट ऑफ द प्लांट है जो वो टिश्यू ऑफ द प्लांट है जो प्रिपेयर्ड फूड सप्लाई करता है लीव्स से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट को। ठीक है। बल्ब क्या है? बल्ब इज डिफाइंड एज अ फ्लिश। ये एक फ्लिश स्ट्रक्चर होता है जिसमें न्यूमरस लीव्स होते हैं, लेयर्स ऑफ लीव्स होते हैं, इसको हम बल्ब कहते हैं। ऑनियन एक बल्ब है, ऑनियन, और गार्लिक भी एक बल्ब है। ठीक है, एक फ्लिश स्ट्रक्चर होता है और मुख्तलिफ जो है लेयर्स ऑफ लीव्स होते हैं इसमें। राइजोम्स किसे कहते हैं? राइजोम इज डिफाइंड एज अ फ्लिशी और वुडी एलोंगेटेड स्टेम। ये स्टेम होता है जो जमीन, ये अंडरग्राउंड स्टेम को कहते हैं, हम अंडरग्राउंड स्टेम को राइजोम कहते हैं। ठीक है, तो ये ज़मीन में हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है और राइजोम ऑफन प्रोड्यूसेस लीव अबव द ग्राउंड एंड इनटू द ग्राउंड। बाज़ औक़ात ये जो है लीव्स जो है इसके ऊपर होते हैं ज़्यादातर। और several plants are used for the rhizome including ginger, wild columbine and bloodroot। एग्जाम्पल है इसके, ये राइजोम के क्या एग्जाम्पल है? जिंजर है, वाइल्ड कोलम्बीन है, ब्लड रूट, ये एग्जाम्पल है इसके। अच्छा, एक्सुडेट अगर किसी प्लांट से कोई कोई चीज़ लिक्विड एक्सुडेट कर जाए या उसको उससे सिक्रीट हो जाए तो हम उसको सिक्रीशन को क्या कहते हैं? उस सिक्रीशन को हम एक्सुडेट कहते हैं। ठीक है। गाल, गाल किसे कहते हैं? बाज़ औक़ात अगर किसी प्लांट के साथ कोई इंसेक्ट कांटेक्ट में आ जाए तो उस पर एक एबनॉर्मल आउटग्रोथ ग्रो कर जाता है, तो हम उस एबनॉर्मल आउटग्रोथ को गाल कहते हैं। ठीक है, ये गाल ज़्यादातर इरिटेशन की वजह से या स्टिमुलेशन ऑफ प्लांट सेल्स की वजह से होते हैं। जब प्लांट आते हैं कभी क्या कहते हो, जब वो इंसेक्ट आते हैं उसके साथ कांटेक्ट हो जाते हैं प्लांट्स का, तो फिर उसकी उसकी रिस्पांस में फिर वो गाल प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, हैबिटेट, प्लेस ऑफ लिविंग या अकरेंस हम इसको कहते हैं। गम, गम क्या है? गम आर सॉलिड्स दैट आर मिक्सचर ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। ये गम जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं, और दे आर वाटर सॉल्युबल एंड आर इन पार्ट डाइजेस्टेबल बाय ह्यूमंस। ठीक है, ये ह्यूमन इसको डाइजेस्ट कर सकता है। अच्छा, एक्सट्रैक्टिव, एक्सट्रैक्टिव हम बाज़ औक़ात डिफरेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस के थ्रू कुछ एक्टिव्स ऑब्टेन करते हैं, कुछ ड्रग्स हम ऑब्टेन करते हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू। तो जो चीज़ ऑब्टेन होती है किसी भी प्लांट से डिफरेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू, तो हम उस चीज़ को, जो चीज़ हमसे हम फाइनल जो एंड प्रोडक्ट है जो वो हम ऑब्टेन करते हैं, तो हम उस एंड प्रोडक्ट को हम एक्सट्रैक्टिव कहते हैं। ठीक है, ये हुआ।